हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम्स में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होता क्या है? व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वेयर a, m and n are natural numbers? First, a raised to m into a raised to n is equals to a raised to m plus n. a raised to m multiplied by a raised to n. बेस सेम है a और m into n जो पावर्स में है वो ऐड हो जाएगा m plus n. सेकेंड, a raised to m whole raised to n is equals to a raised to m n. a raised to m एक पावर था, वो पूरे पावर को इंक्लूड करके हमने एक सेकेंड पावर इसमें लगाया। बेस आपका a है तो क्या करोगे, m पावर n को m मल्टीप्लाइड बाई n लिख दोगे, दैट इज a रेज टू m इंटू n. थर्ड, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n क्या हो जाएगा, a रेज टू m माइनस n. जब मल्टीप्लाई किया था हमने, सो हम जब मल्टीप्लिकेशन में था नंबर तो हमने पावर्स को ऐड किया था. अब सेम जब डिवीजन में है तो हम पावर्स को माइनस कर देंगे, दैट इज a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n. करेक्ट. अब फोर्थ क्या होगा, a रेज टू m इंटू b रेज टू m इज इक्वल टू a b रेज टू m. यहां पे पावर सेम है m, बट बेस में नंबर्स डिफरेंट है, दैट इज a एंड b. a रेज टू m इंटू b रेज टू m का आप कैसे लिख सकते हो, a इंटू b होल रेज टू m. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर m सेम है और ऊपर के जो आपने 3 लॉज देखे थे उसमें पावर्स थे डिफरेंट. करेक्ट. अब नेक्स्ट क्या करते हो, अब आपको पता होना चाहिए कि एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1. a रेज टू 0 इज 1. फिर 6 1 अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू माइनस n. दैट इज जब हमने 1 से a रेज टू n को डिवाइड किया तो जब a रेज टू n डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाता है. हम इसका एप्लीकेशन अभी सम्स करेंगे तब हम सीखेंगे. एग्जाम्पल्स, 17 रेज टू 2 इंटू 17 रेज टू 5. ये क्या फॉर्म हो गया, a रेज टू m इंटू a रेज टू n. करेक्ट. where m is 2, n is 5, a that is base is 17, दोनों में सेम है. क्या हो जाएगा, a raised to m plus n which is equal to 17 raised to 2 plus 5 which is equal to 17 raised to 7. ये आपका आंसर हुआ. नेक्स्ट, ये क्या फॉर्म है, 23 रेज टू 10 अपॉन 23 रेज टू 7. a रेज टू m अपॉन a रेज टू n. हमने क्या बोला था, जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या होता है, माइनस में चेंज हो जाता है, दैट इज a रेज टू m माइनस n. सो यहां पर क्या होगा, 23 रेज टू 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 23 रेज टू 3. ये हो गया फाइनल आंसर. नेक्स्ट, 7 रेज टू 3 इंटू 9 रेज टू 3. आपका बेस डिफरेंट है बट यहाँ क्या है, पावर सेम, दैट इज a रेज टू m इंटू b रेज टू m इज इक्वल टू a b रेज टू m विच इज इक्वल टू 7 इंटू 9 रेज टू 3, दैट इज 7 इंटू 9 रेज टू 3 विच इज इक्वल टू 63 रेज टू 3.
7 9 63. Next, 17 raised to 2 into 17 raised to -5. देखो ये दोनों सेम एग्जाम्पल है, बट यहाँ पावर डिफरेंट है. यहाँ पावर पॉजिटिव था 17 रेज टू 5, यहाँ है 17 रेज टू -5. कंफ्यूज नहीं होना है, सेम प्रोसीजर है. a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, सेम फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू 17 रेज टू 2 प्लस -5. -5 आप ब्रैकेट में लिख दोगे, विच इज इक्वल टू 17 रेज टू -3, क्योंकि -5 प्लस 2 क्या होगा, -3. सो अब इसको आप कैसे लिखोगे, 1/17 रेज टू 3, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में. देखो 1/a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू -n. तो जब a रेज टू -n है, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 1/a रेज टू n में. हमने यहां पर सेम चीज किया. Earlier, we understood that when a is greater than 0 is a real number and n is a positive integer, then n root a is equal to b if b raised to n is equal to a and b is greater than 0. मतलब हमने पहले क्या एक्सप्रेशन पढ़ा था कि nth root of a is equal to b if b raised to n is equal to a. But in the language of exponents, we define nth root of a is equals to 1/a raised to 1/n. For example, 2 root 3 कैसे लिख सकते हो, 3 raised to 1/2 हो गया. देखो, या फिर 3 root 2 is equal to 2 raised to 1/3. सेम मेथड है, करेक्ट. नेक्स्ट, देर आर नाउ 2 ways to look at 4 raised to 3/2. अब हम इसमें 2 मेथड कर सकते हैं. क्या, फर्स्ट है 4 raised to 3 into 1/2. फर्स्ट है 4 raised to 3 into 1/2. 4 raised to 3 क्या हुआ, 4 into 4 into 4. 4 into 4 16, 16 into 4 64, which is equal to 64 raised to 1/2. अब 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 into 8, 8 square is equal to 64. So 8 square raised to 1/2. अब देखो, अब आप जब इसको देखोगे ध्यान से, तो 8 रेज टू 2 में जो 2 है वो न्यूमरेटर में आता है एंड 1/2 जो है वो डिनोमिनेटर हो गया. तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 8. करेक्ट. अब हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 4 रेज टू 1/2 होल रेज टू 3. हमने क्या किया, 3 को एज इट इज रखा न्यूमरेटर में एंड 1/2 को हमने 4 का पावर ले लिया. कैसे लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 square रेज टू 1/2 होल रेज टू 3. 2 कैंसिल हो जाएगा. सो क्या आएगा, 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 8. 2 into 2 into 2. देखो दोनों मेथड में आपका सेम आंसर आया 8. तो आप कोई भी वे यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा. Therefore, we have the following definition. Let a greater than 0 be a real number. Let m and n be integers such that m and n have no common factors other than 1 and n is greater than 0. Then, देखो a is greater than 0 रियल नंबर है, a greater than 0 होना चाहिए और वो रियल नंबर होना चाहिए. m and n इंटीजर्स है, जैसे कि m and n में कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 एंड n इज ग्रेटर देन 0. तो समझ लो
सो क्या होगा कि a रेज टू आप लिख सकते हो n अपॉन n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a रेज टू m। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा n रूट ऑफ a रेज टू m, ये फॉर्म में हो जाएगा, करेक्ट? क्योंकि m एंड n में देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। द एक्सटेंडेड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अब वो थे बेसिक ओरिजिनल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। जब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को एक्सटेंड किया तब क्या होता है? फर्स्ट a रेज टू p इंटू a रेज टू q इज इक्वल टू a रेज टू p प्लस q। अब हमने p q क्यों लिया है? क्योंकि जब रियल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे ओरिजिनली तो हम m एंड n लेते थे, बट एक्सटेंडेड लॉज में हम p एंड q लेते हैं। सो लेट a इज ग्रेटर देन 0 एंड अ रियल नंबर एंड p एंड q आर रैशनल नंबर्स। फिर a रेज टू p होल रेज टू q इज इक्वल टू a रेज टू p q, करेक्ट? थर्ड a raised to p upon a raised to q is equal to a raised to p minus q, correct? And fourth कि a raised to p into a raised to q is equals to a raised to pq, sorry, a raised to p into b raised to p is equals to ab raised to p। Simplify 2 raised to 2 by 3 into 2 raised to 1 by 3, ये क्या फॉर्म हो गया? 2 raised to p into 2 raised to q, क्योंकि आपका बेस सेम है, सो क्या हो जाएगा? 2 raised to p plus q, करेक्ट? 2 क्या है यहाँ पे? a, which is equals to 2 raised to 2 by 3 plus 1 by 3, which is equals to 2 raised to 3 by 3, which is equals to 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 3 raised to 1 by 5 होल raised to 4, ये बहुत इजी है। इसमें आप देख सकते हो कि ये प्राइम नंबर है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते, सिंपली इसका आंसर लिख दो 3 raised to 4 by 5, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। a रेज टू p अपॉन a रेज टू q क्या होगा? a रेज टू p माइनस q, करेक्ट? यही फॉर्म है। तो 7 रेज टू 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कॉमन डिनोमिनेटर ले लोगे 15, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 5 3s are 15, correct? 5 3s are 15 and 3 5s are 15. 7 raised to minus 2 is equals to 1 upon 7 raised to 2. ये आपका आंसर है। 13 raised to 1 by 5 into 17 raised to 1 by 5, ये क्या फॉर्म हो गया? a raised to p into b raised to p which is equals to ab raised to p, करेक्ट? कैसे लिखोगे? 13 into 17 raised to 1 upon 5। अब आप इसको सॉल्व कर लो एंड आप इसका फाइनल आंसर लिख लो। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने सीखा कि जो आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है हमने उसको सॉल्व किया, उसके एग्जाम्पल्स देखे। नेक्स्ट टाइम हम उसके एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इनको सॉल्व करो एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप ऐप में सेंड कर दो या फिर पीछे स्लाइड्स में जाओ एंड देन अगेन रिवाइज करो। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, बट उसके पहले आप इसको सॉल्व करो तो आपको फाइनल आंसर भी चाहिए होगा।
सो मैं कर देती हूँ 13 इंटू 17, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 9 3 1, करेक्ट। सो ये हो जाएगा 221 रेज टू 1/5। तो अब हमने समझ लिया, अब आप खुद से सॉल्व करो एंड डाउट हो तो पिछले साइट्स में जाके आप रेफर कर लो। थैंक यू।